आपका स्वागत है। 70 लाख लोग अमेरिका में सड़कों पे उतर आए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। जेनजी प्रोटेस्ट जो आपने नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया में देखा, वो छोटे पड़ गए। अमेरिका में जिस तरीके से लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बाहर आए हैं, एक पुरानी कहानी याद आ गई कि किस तरीके से हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी थी कि अगर आप सांपों को अपने घर में पालोगे, उनका मतलब टेररिस्टों से था कि सांपों को अगर अपने घर में पालोगे तो किसी न किसी दिन वो आपको भी डसेगा। और यही चीज अमेरिका के ऊपर लागू हो रही है। दुनिया भर में रिजीम चेंज कराने वाली एजेंसियां जिसको अमेरिका पालता है, वो अब डोनाल्ड ट्रंप को ही डसने जा रहा है, अमेरिका को ही डसने जा रहा है। तस्वीरें सोशल मीडिया पे ऐसी आई हैं कि जिस पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि इतने सारे लोग एक साथ सड़कों पे आकर के आंदोलन करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि वो सांप जो दुनिया भर में इस तरीके से रिजीम चेंज कराते हैं, इसके पीछे वो कौन लोग हैं? जानकारी मिल रही है वही जॉर्ज सोरोस जो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए साजिशें रचता है, वही इसके पीछे भी है। सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन मस्त मौला राष्ट्रपति मिला है अमेरिका को। लोग उसके खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में हैं और वो एआई वीडियो बनाकर मजाक उड़ा रहा है तमाम प्रदर्शनकारियों का, जिसमें वो एक एयरक्राफ्ट से ऊपर उड़ता है और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर कीचड़ डाल रहा है। पूरी कहानी समझने की आवश्यकता है कि भाई अमेरिका में क्या चल रहा है, क्या खबर आई। मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स टुक टू द स्ट्रीट across all 50 US states on Saturday in a massive No King protest, expressing anger over President Donald Trump's hardline policies. Organizers claimed nearly 7 million people participated, with demonstrations spreading from New York to Los Angeles to 2,700 cities and towns, even near Trump's Florida home. Protesters chanted, "This is what democracy looks like," near the US Capitol in Washington, and "Hey, hey, ho, ho, Donald Trump has to go," carrying American flags, including some flying upside down in distress. "Hey, hey, ho, ho, Donald Trump has to go." ये नारे लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी दुनिया में क्लेम कर रहे हैं कि 9 युद्ध को हमने रुकवा दिया और घर के अंदर ही आग लग गई है। लेकिन ये प्रोटेस्ट बड़ा शांति प्रिय रहा। लेकिन ये तो पॉलिटिकल युग है, सोशल मीडिया का युग है। लोग सवाल पूछने लग गए कि भाई ये इसको फंड कौन कर रहा है? इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसकी तो फंडिंग कहीं ना कहीं से हो रही होगी। फॉक्स न्यूज ने पूरी जानकारी दी और ये बताया कि जिन सांपों को अमेरिका पालता है, जिसके साथ मिलके दुनिया भर में रिजीम चेंज के ऑपरेशंस चलाता है, वही लोग डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गए हैं। कई सारी डिमांड्स हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या बहुत ही सिंपल है, जिसे समझना जरूरी है। ये कौन लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो एनालिस्ट बता रहे हैं कि ये सब तो वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, वही एनजीओ है, वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कल तक इजराइल के खिलाफ और गाजा के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब वहां सीज फायर हो गया, पीस प्लान लागू हो गया, तो अब गाजा तो चलेगा नहीं, तो प्रोटेस्ट करना है। गाजा का मुद्दा खत्म हुआ तो अब डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान, यही सारी चीजें जो राहुल गांधी हिंदुस्तान में करते हैं। इससे जुड़ी क्या खबर आ रही है? इट अंडरस्कोर्स अ स्ट्रेटेजिक चेंज
In the global intifada's next phase, experts say, carrying the anti-Israel message into any high-energy civil protest, even after Hamas agreed to ceasefire by linking Free Palestine to domestic flights like ICE, police and fascism. Billionaire donor George Soros is reportedly funding many of the organizations leading to No King protest, like Indivisible, whose co-founders Leigh Greenberg and Ezra Levin received a $3 million 2-year grant last year from Soros Open Society Foundation for Social Welfare Activities. एक के बाद एक तार निकल रहे हैं। बर्नी सैंडर्स और तमाम लोग ये कल तक जो फ्री फिलिस्तीन कर रहे थे, जिसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, डोनाल्ड ट्रंप तमाम ये वामपंथी गैंग्स, ये फिलिस्तीन के नाम पे प्रोपेगेंडा करने वाले, जिहादियों को प्रोटेक्ट करने वाले, वामपंथियों को प्रोटेक्ट करने वाले, ये तमाम लॉबीज, उनका कच्चा चिट्ठा भी सामने आ गया है कि ये लोग इस तरह के मूवमेंट को फंड कर रहे हैं। लेकिन बस फर्क इतना था कि ये सब कुछ पीसफुल हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन इस बार पीसफुल रहा। अब अगली बार जब ये सड़क पे उतरेंगे तब क्या करेंगे? क्योंकि आपकी तमाम तरकीबें वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काम ही नहीं कर रही। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और व्हाइट हाउस की तरफ से मजाक उड़ाया जा रहा है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप एआई से जनरेटेड वीडियो रिलीज कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और वो मस्त होकर के गोल्फ खेल रहे हैं। कोई ध्यान तक नहीं गया कि 70 लाख लोग, जैसा कि दावा है, वो सड़कों पे हैं। 2700 शहरों में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत इत्मीनान से अपना वीकेंड मना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इससे जुड़ी क्या बातें आई? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप shows no sign of giving in to the pressure, even as thousands take to the street in No King's protest across US administration. Trump continues to remain defiant. As protesters marched on, Trump was seen making merry, spending the day playing golf. If this was not enough, he came up with an AI-generated video portraying himself as a monarch firmly in control. Supporters of Trump called the demonstrators as Hate America rallies. सब कुछ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये लो वीडियो, पहले जरा वीडियो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये किसी और ने नहीं बनाया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर खुद इन्होंने ट्वीट किया है, अब उसको रिलीज किया है सोशल मीडिया के ऊपर। और उसमें आपने देखा कि ये पायलट बने हुए हैं, नो किंग। डोनाल्ड ट्रंप को एक डिक्टेटर, एक किंग, एक ऑटोक्रेट के रूप में बनाया जा रहा है। इन्होंने और भी जो है वो ताज वो आज पहन करके कि भाई लो भाई किंग कह रहे हो, वाकई मैं किंग हूं। और वो बकायदा एक अमेरिकन प्लेन से उड़ रहे हैं और नीचे जो प्रोटेस्टर्स है उसके ऊपर कीचड़ रिलीज किया जा रहा है। तो ये अजीबोगरीब तरीका है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इतने कॉन्फिडेंट है कि जो लोग उसमें शामिल हैं, उनके फिनेंसेस, उनकी पूरी जो कहानी है उसको लेकर के ये कॉन्फिडेंट है कि भाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो आज अमेरिका से खबर आ रही है ये चिंताजनक है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के ऊपर अब सवाल खड़े होने लग गए हैं। इतनी जनता सड़कों पे आ गई डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ के पॉलिसी की वजह से, महंगाई की वजह से, फॉरेन पॉलिसी में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी बदलाव कर रखा है,
दोस्त को दुश्मन बना लिया और दुश्मनों के साथ, टेररिस्टों के साथ जो हाथ मिलाने का काम किया है, उसके बारे में भी ये प्रोटेस्टर्स बातचीत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, अगला जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी, उनका मूव अगला क्या होता है। क्या इसी तरीके के प्रोटेस्ट और भी होंगे? इस बार शांतिपूर्ण रहा, अगली बार क्या ये वॉलेंट होगा? वॉलेंट इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि पूरा इंतजाम डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखा था, हर जगह टाइट सिक्योरिटी लगा रखी थी, इसलिए इस बार चीजें तो नियंत्रित रही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो जेनजी प्रोटेस्ट जो दुनिया भर में अमेरिका फैलाता है, वो आग अब अमेरिका के अंदर पहुंच चुकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।